हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता एंड वेलकम टू सोशल थ्रेड्स। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन स्लैश व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों का आंसर बेसिकली सेम ही होगा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही पॉइंट्स याद रखना, दोनों का आंसर वही हो जाएगा। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। What is constitution? A constitution is a body of a fundamental principle. Constitution क्या है? एक बॉडी है, किसकी? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जिसके अकॉर्डिंग क्या चलती है? एक कंट्री, एक स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। जैसे ये एप्पल है, अब इसमें जो फिलिंग का काम होगा वो हम करते हैं, कलर वगैरह, बाकी फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड होता है, बाकी फिलिंग का काम हम खुद कर लेंगे। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, बाकी जो लॉज मेकिंग होती है वो खुद करती है पार्लियामेंट। ठीक है, तो यही है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी। वो एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जिसके हिसाब से एक देश चलता है और गवर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, या फिर उसके फंक्शंस क्या हैं। ज़रूरत और फंक्शन दोनों का आंसर सेम ही है। तो पहली ज़रूरत क्यों होगी, आप खुद सोचो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि देश में शांति बनी रहे। पीस कैसे मेंटेन होगी? जब रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। एक स्कूल भी विदाउट रूल नहीं चलता, तो यहाँ तो हमें देश चलाना है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या सेट करने पड़ेंगे? कुछ बेसिक रूल्स। ठीक है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन। ये क्या करता है? फिर कोऑर्डिनेशन बना के रखता है लोगों के बीच में, क्योंकि वो रूल सब पर लागू होंगे। वो रूल सब पर लागू होंगे, ऐसा नहीं है कि रिच है तो रिच पर, या पुअर है तो पुअर पे ही। कोई भी कम्युनिटी से आओ, कोई भी मतलब रिलीजन से आता हो, सब पर लागू होंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या करनी है? रूल सेट करने हैं। क्यों सेट करने हैं? ताकि कोऑर्डिनेशन बनी रहे, पीस मेंटेन हो सके देश में। अब वो रूल्स तो हो गए कि हमें रूल बनाने हैं, अब वो रूल बनाएगा कौन? ये भी स्पेसिफाई करता है। कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई पावर किसके पास होगी? स्पेसिफाई करना, हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। किसके पास पावर होगी लॉ मेकिंग की? द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में क्या रूल्स होंगे, क्या लॉज होंगे, वो सब डिसाइड करने का जो राइट है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। अब आ जाते हैं थर्ड फंक्शन पे। पहला फंक्शन क्या था? रूल सेट करने हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन ये है कि कौन बनाएगा उन रूल्स को। फिर तीसरा फंक्शन, अब हम सारी पावर जब एक गवर्नमेंट को दे देंगे तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लिमिटेशन लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? लिमिटेशन लगानी पड़ेगी। लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब वो लिमिटेशन कैसे लगाएंगे हम? फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवा के लोगों को, सिटीजन्स को। मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन खुद जो जिसके राइट्स हैं वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराकर हम क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट पर क्या लगा रहे हैं? लिमिटेशन। The third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in this sense that government may never trespass them. मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मिसयूज ना कर सके, कोई भी लॉ पास ना कर सके। अगर वो किसी के राइट, किसी भी कम्युनिटी के राइट का वायलेशन हो रहा है, किसी इंडिविजुअल के राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वो लॉ बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसका गार्डियन कौन होता है? जुडिशरी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन होता है? जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन जुडिशरी। अब आ जाते हैं हम इसके फोर्थ फंक्शन पर। फोर्थ फंक्शन क्या है? इनेबल द गवर्नमेंट। अब हम बहुत ज़्यादा ही लिमिटेशन लगा देंगे तो वो हमारी एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को इनेबल करना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर सके? हमारी एस्पिरेशन को फुलफिल कर सके। तो पहला फंक्शन क्या हो गया इसमें? कुछ रूल सेट करेंगे। वो रूल्स कौन बनाएगा? वो भी स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिटेशन भी लगा देंगे अगर ज़्यादा पावर दे देंगे तो, इसलिए लिमिटेशन लगा देंगे और फिर इनेबल कर देंगे उसकी पावर को। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मॉरल आइडेंटिटी या नेशनल आइडेंटिटी।
ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही थे इसके फंक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे नेशनल आईडी में आप, नेशनल आइडेंटिटी में क्या है, आप सिटीज़न कहलाते हो, सिटीजनशिप होती है आपके पास, इंडियन हो, वरना आप एक शरणार्थी बन के रह जाओगे देश में, आपके पास कोई राइट्स नहीं होंगे। तो सिटीजनशिप है तभी आपके पास राइट्स भी हैं। तो इसीलिए फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है, गवर्नमेंट की पावर को इनेबल करना, मतलब उसे इनेबल करना, उसकी पावर्स पर लिमिटेशन लगाना, इसको थोड़ा ना लिंक में याद करना तो अच्छे से याद रहेगा। जैसे रूल सेट करे, अब रूल्स कौन बनाएगा ये भी स्पेसिफाई करता है। अब पावर ज़्यादा दे देंगे तो वो मिसयूज़ कर सकता है, इसलिए लिमिटेशन लगा दी, इनेबल कर दिया, और वो आइडेंटिटी भी प्रोवाइड कराता है। तो यही थे 3 क्वेश्चन। अगर नीड पूछेगा, फंक्शन पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यही पॉइंट्स लिखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच एवरीवन। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।